ओके, चलो गाइस, वेलकम बैक। और हम आ गए हैं उन 3 मोस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करने के लिए वापस, जो कि हमारे रह गए थे, जो कि है मैकेनिज्म। आपको अच्छे से पता है, आपके पास जो मैकेनिज्म्स हैं वो 5 हैं टोटल। हालांकि उन 5 में से 2 तो अब पूछी भी नहीं जा रही है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, जो मैकेनिज्म्स हैं आपके पास, सबसे पहली तो थी SN1, दूसरी है SN2, तीसरी है अल्कोहल टू सॉरी एल्कीन टू अल्कोहल। फिर वापस चौथी जो है वो है अल्कोहल टू एल्कीन, अल्कोहल टू एल्कीन। और लास्ट क्या है आपकी, बताओ कौन सी होगी? ये ऐश, अल्कोहल टू ईथर। क्या है? अल्कोहल टू, हाँ। इसमें से देखो, अब बहुत स्पेसिफिक है ये तो बात। अब SN1 और SN2 अब मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती। आपको भी पता है, आपने जितने भी क्वेश्चन SN1 SN2 के देखे होंगे पेपर में, अगर आए होंगे, तो वो कंसेप्चुअल आते हैं। मतलब आपको 2 कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे इनमें से SN2 कौन जल्दी देगा और वाई। याद आ रहा है? हाँ जी। तो अगर गलती से, हालांकि मैं सच कहूं ऐश, पता नहीं ये जो ट्रेंड है मैकेनिज्म का देने का ना, ये कोविड से पहले का था। मेरे को अभी तक कहीं किसी भी पेपर में ना मैकेनिज्म को लेके कोई क्वेश्चन दिखा नहीं स्ट्रेट अवे। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मतलब पहले आता था 2 नंबर का सीधे, राइट द मैकेनिज्म फॉर एल्कीन टू अल्कोहल, है नहीं ऐसे, है नहीं। अब वो टाइम गया, पता नहीं क्यों अब ये दिखते नहीं है। तो ये बिग बबूल की तरह गायब हो चुका है। ठीक है, कौन सा बबूल? एक चिंगम आती थी पहले जिसमें एक पिंक और फिर एक इंडिगो या येलो कलर की एक स्ट्रिप रहती थी, ऐसे बिग बबूल। सर बेटा आप तो लिख रही हैं। अच्छा सॉरी, बट ये 3.5 तो आती है तो ना। सिलेबस में है। अरे मैं 5 की बात कर रहा हूँ, अच्छा, बाकी क्या पता जिंक्स लग जाए कि भाई पिछले 3 4 5 साल से दी है, सर जी ने बोला है कि देते ही नहीं है तो दे देते हैं, इस बार दे देते हैं वही तो। है नहीं। मतलब यू नेवर नो, कहते हैं बुरा वक्त और बुरा क्वेश्चन बता के थोड़ी आता कान में कि हम आ रहे हैं। अच्छा समय आने में तरसाता बहुत है, इतना कि पता भी नहीं चलता, सालों निकल जाती है, किसी किसी की जिंदगी निकल जाती है। अब अच्छा, अब क्या बोलते हो? बोलते हैं ऐशी ऐश है, ऐशी ऐश। ओह वाओ, ऐशी ऐश है। ऐसी ऐसी 9 कर लो, ऐशी ऐश है। 10 के रिजल्ट आइए तो ऐशी ऐश है। 12 कर लो, ऐशी ऐश है। कॉलेज कर लो, ऐशी ऐश है। जॉब कर लो, फिर तो ऐशी ऐश है। अरे शादी कर लो, फिर तो ऐशी ऐश है। बच्चे कर लो, फिर तो ऐसे बोलते बोलते फिर बच्चे कर लो, ऐशी ऐश है। अरे उनकी पढ़ाई होने तो फिर तो ऐशी ऐश है, उनके पैसों में जीना। बूढ़े हो गए, अब तो कुछ करने का ही नहीं है, अब तो ऐशी ऐश है। अरे मर गए, अब तो ऐशी ऐश है। यूं लेटे बगल में, हाँ जी क्या हो गया ये? सर अब आप अगले जन्म पे तो नहीं पहुंचने वाले हो। You never know. So, सच्ची बात तो ये कोई ऐश ऐश नहीं है। इकलौती एक ऐश है जो अभी ऑनलाइन क्लास ले रही है, बस यही है वो ऐश, और कुछ नहीं है। और मैं किसी ऐश को नहीं जानता अपनी जिंदगी में। चलो,
तो ऐश, लेट्स किक ऑफ विद यू। हेडिंग डाल दिया आपने? क्या क्या डाली? मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन टू। इससे पहले कि आप थोड़ा ब्लैंक फील करो, मैं आपको पहले बता दूं, रिएक्शन आपको थोड़ी याद आ रही हो अगर, क्या होती थी? एल्कीन कैसे लेनी है? सी डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे भी H2 जो कि एक इथीन है, इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाओगी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव विच इज एसिडिक मीडियम, आपको मिल जा रहा था CH3 CH2 और क्या? OH, तो एथिलॉल। ये वो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हमें समझना है कि क्या हुआ है, नहीं? अभी तो बस मोटा मोटा बताया है कि ये जो इधर की तरफ लिखा है रिएक्टेंट है, इधर जो बना है प्रोडक्ट है नहीं? मतलब यहाँ आपका जैसे ऐसी रैंडमली अगर मेरे दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है, रिएक्टेंट इज लाइक मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ और मेरा प्रोडक्ट बन जाना है, मतलब मैं सिद्धवली पहुंच गया, मतलब समझ रहे हो? बट अब आपको मैकेनिज्म बताना है वो कैसे कैसे, किस रूट से गया, कैसे गया, क्या क्या गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, so let's get started with what this is gonna. मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, खुद ही आ रही हो। क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर तू मेरे पे ऐसा बोल रहा है। लिखा? हाँ जी। मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा ये? सबसे पहला पॉइंट है, पता नहीं आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। क्या है? Ash, what do you mean by this protonation of water? Okay. Water, water से मेरे दिमाग में आ रहा है H2O। क्या आ रहा है? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब होता है वाटर में प्रोटॉन का जुड़ना। किसका जुड़ना? और वो प्रोटॉन और कोई नहीं, कौन है? H। सबसे पहला तो सवाल ये आता है, प्रोटॉन बोल रहे हो और जोड़ रहे हो H पॉजिटिव, है नहीं? तो ऐसा क्यों? मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, और अगर नहीं पता तो देख लो। अच्छे से पता है, आपने कई बार टीचरों को ये बोलते हुए देखा होगा, देखो ये प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, उड़ाती है H पॉजिटिव है, राइट? ऐसा क्यों? देखो H11 एक हाइड्रोजन का आइटम है ना, जिसमें आपको पता है H के जो पाँव में 1 लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं, ये होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1। तो इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1, क्योंकि इसने कोई ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है अभी। और न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि अगर आपको बताऊं न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस, है नहीं? अगर नहीं याद तो ऐसे करके मास नंबर इक्वल टू होता था आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना आएगा कैलकुलेट कर लेना, 0 ही आएगा। ठीक है? तो मतलब अगर मैं 1H1 हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसके पास एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, ये रहा उसका न्यूक्लियस, और ये रहा पहला शेल जिसपे क्या है हमारा एक खूबसूरत सा इलेक्ट्रॉन, सचता सवरता इलेक्ट्रॉन। ठीक है? व्हाट इफ अगर मैं इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ऐश, क्या निकाल दूं? एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस रह गया, हाँ है ना? मतलब अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं।
और इस न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, सिर्फ, और इसी को जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हम उसको H नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव बोलते, क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव। इस केस में इलेक्ट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 0 और प्रोटॉन क्या रह गया, सिर्फ 1। मतलब प्रोटॉन इज नथिंग बट उसको हम एक और नए नाम से जानते हैं, क्या, H। होप्सो आपको आ गया हो। हाँ जी। इसकी एक और खूबसूरत चीज बताता हूं, जब हाइड्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ऐसे लिखते हैं 1s1, क्या बोलते हैं, हाँ जी। जिसको हम ऐसे दिखाते हैं कि एक डब्बा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ जी। लेकिन अगर मैं H पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ही नहीं, मतलब उसमें एक डब्बा ही है 1s का, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, वैसे में खाली कमरा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, खाली कमरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। बढ़े आगे। हाँ। अब देखो मैं आपको ऐश पहले ही बता दूं, यहाँ पे मैं अगर आपने हर स्टेप में देखोगे ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी, हर स्टेप में मैंने दो दो पेंसिल से रिएक्शन लिखवाई है। पहले तो पेंसिल से ही होनी चाहिए, क्या लिखी है, पेंसिल से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पेंसिल से। हाँ मुझे पता है शायद काफी ने पेन से स्टार्ट कर दिया होगा, अगर आप पेन से सोचो तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप H2O लिखा था पेन से पास। हाँ तो चुपचाप फटाफट पेंसिल ले आइए पहले तो। हाँ पेंसिल हाँ। आज लोगों के स्टेटस दिख रहे हैं भैया दूज के, क्या लिख रहे, मतलब मनाते हैं क्या लोग भैया दूज एंड ऑल ये सब, हाँ सर बनाते हैं। हैं। हाँ मैंने भी किया। सर से बनाना होता है। सर से बनाना होता है। क्या ऐसा होता है क्या, ऐश तो बाबा आपकी आजादी आपको देना नहीं पड़ेगा। है जी, अच्छी बात है ना, आपकी आजादी आपको देना नहीं पड़ेगा। खैर ऐसे वैसे गालियाँ भी नहीं होती बट पैसे भी मिले हैं, मेरे बाहर निकलना पड़ गया। लिखा। अब देखो H2O में H पॉजिटिव, मैं सॉरी ऐश मैं कुछ बताना चाह रहा था, आपने एक चीज नोटिस की ऐश, ऑलमोस्ट हर एक स्टेप में, एंड व्हेन आई से हर एक स्टेप मतलब देखो जैसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, वहां पे दो पेंसिल से दो बातें लिखी हुई, एक ऊपर वाली और एक नीचे अलग से दिख रहा है। जी। फिर सेकंड स्टेप में भी दो बातें लिखी है, एक पेंसिल से ऊपर वाली और फिर एक नीचे, है ना। जी। ऐसी न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाले स्टेप में भी दो बातें लिखी हुई, एक पेंस पहली वाली भी और दूसरी वाली भी, और ऐसी लास्ट वाली भी, ठीक है ना। जी। तो मैं पहले ही बता दूं ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, पेपर में तो ये पहली वाली जो है ये वही लिखनी है, मतलब जो पहली पहली वाली है ना वो वाली लिखनी है आपको पेपर में, ठीक है ना। तो फिर आप बोलोगे सर ये दूसरी चीज क्या है, जबरदस्ती क्यों बढ़ा रखा है हमारा काम, क्यों है नहीं, तो कोई बता सकता है वो दूसरी चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन। हाँ एक्सप्लेनेशन है कि वो ऊपर क्या हो रहा होगा, है नहीं, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे H2O प्लस H पॉजिटिव, पहले तो मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा जो मैं रेड कर रहा हूँ उसको आप कॉपी पेस्ट मार दीजिए, जैसे पहला वाला ये आपको लिखना पड़ेगा, हाँ जी। लिख दिया आपने पहला वो पेंसिल से, सर मैं ऑलरेडी उसे पेंसिल लिखी थी। ओके ओके। सॉरी,
अच्छा, आप समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तरीके तो कई हैं समझ, कुछ है जी। क्या? कुछ नहीं पढ़ा हुआ सर पढ़ा हम्म, आप कुछ सोच रहे थे सर हमें पता है आप पढ़ा अब देखो मैंने H2O को खोल दिया है। अच्छा ऐश, आप अगर कुछ भी मिस कर दिया ना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने मिस कर दिया पहले वाली स्टेप में, O के लोन पेयर दिखाना मिस कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी देखो H2O को जरा खोल के बताता हूँ। जैसे O है, O एक सिंगल बॉन्ड H, दूसरा सिंगल बॉन्ड H, दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 3 4 5 6, हो गया। हाँ जी ये रहा H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो आपकी इच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि O के पास देखो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हो? हेलो। हाँ जी और अगर वैसे नहीं पता तो वो खेल सिखा देता हूं मैं जरा, वो सिंपल सा देखो, समझो जरा ध्यान से। मान लेते हैं O ने इलेक्ट्रॉन H को दिया एक, ऐसा होता नहीं, बस मैं आपको फील करवा रहा हूं। देखो तो ये रहा वो एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ जी क्योंकि H ने लिया, H पे कैसा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, अरे, हाँ जी और क्योंकि O ने दिया तो O पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव तो कुछ ऐसी गुत्थी बन गई यहाँ पे देखो। कहने का मतलब हाँ ये है, जी अब कुछ इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन O का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, H का है, और O ने क्योंकि दिया था, O पे पॉजिटिव है, O पे क्या है, पॉजिटिव एक बिंदु दोनों क्या बना लेंगे, एक। बॉन्ड और ऐसी कुछ दिख रहा होगा देखो आपको, H O H H, O पे पॉजिटिव, और ये दो बिंदु दिख रहा है, हाँ जी बना लो फिर। अब देखो ये चीज आप ऊपर नहीं दिखा सकती ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप समझ लो क्या क्या वो हो, क्या हो रहा है वो तो आपके समझ के लिए अपनी। हाँ जी कौन फोड़ रहा है उधर ऐश पटाखे तुम्हारे यहाँ? सर पता नहीं घंटे के साइज से पता नहीं टूट गए सर तो मेरा अच्छा, हमारे नेबर में भी हैं एक। वो 12 बजे नहीं फोड़ते वो पता कब फोड़ते हैं, मतलब सॉरी, जब मैं सो जाता हूँ तो उनके पटाखे पता नहीं 1 2 बजे फूटते हैं, और वो भी एक शॉट नहीं, वो 20 30 शॉट्स वाले जो होते हैं ना। स्काई शो तो मैं सर से वहाँ पे किताबें पढ़ने जा रहे हैं पता क्या हो गया नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है दूर फूटे, वो ऐसा लग रहा है घर के बाहर फूट रहा है और घर मेरी के नींद बाहर खराब हो फूट जाती रहा है। है और 12 से 2 के बीच में हाँ सेम 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 सेम, तब आता है गुस्सा नींद खराब हो जाती है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अगला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ए
बना दीजिए प्लीज। अच्छा, इसके बाद ना क्योंकि 9 बज चुके हैं, मेरा अगली शिफ्ट भी है, मैं आपको आज ये लिखवा दे रहा हूँ। ये थोड़ी सी स्पेस समझाने वाले के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, ये वाला ये जो है ना, इसके लिए जगह छोड़ देना थोड़ी सी, ठीक है? लिखवा रहा हूँ मैं पहले आज आपको बस। किसके लिए जगह छोड़ना है? जिसके लिए छोड़ी जा रही है। लिख लिया? फिर क्या देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, क्या है, क्यों है, अभी मत सोचो, बस लिख लो। जगह छोड़ दिया ऊपर वाले के लिए। सर वैसे अगर इनसे कभी लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं तो समझ नहीं लिखना है। ओके बाय। यही तो सही है कि काम कर रहे थे, लिख लेते हैं सर, नहीं नहीं, कल एक साथ है। कल लिख लेते हैं, कल हम लोग लिखना पड़ेगा, कल लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। पहले बताना चाहिए था शीशों पर। फिजिक्स का बेस्ट था आज। आपको पता होगा वैसे इसका लिखो लिखो। मैं ये लिखी ना, आपको 2-3 दिनों से इसका पूछूंगा। सर एक सेकंड, ओके। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, क्या है? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। चलो इसको कल समझते, ठीक है? चलो।
See ya. Midnight sun.